पुअर पोस्चर या इम्प्रॉपर पोस्चर, ये आजकल एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज बनती जा रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज ये है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमें जब अगर कुछ पेन होती है, हल्की सी कुछ इंजरी होती है अपनी नेक में, आपके शोल्डर्स में, तो हम पेन किलर्स लेते हैं, कुछ दूसरी मेडिकेशन लेते हैं। इसका रीजन ये है गाइस कि हम लोग समझते ही नहीं है कि ये सारे मैकेनिक्स हैं हमारी बैक के, हमारे शोल्डर्स के, ये काम कैसे करते हैं। तो एक्चुअली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जो मैकेनिक्स हैं आपके शोल्डर्स के, आपके बैक के, ये किस तरह आपको आपका जो पोस्चर है उसको प्रॉपर रखने में बहुत हेल्प करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल रीजंस क्या होते हैं जिनकी वजह से आपका पोस्चर प्रॉपर नहीं होता, आप आगे तरह हम्प करते हैं, आपकी जो लोअर बैक है वो थोड़ी आज जैसी आर्च होनी चाहिए वैसी नहीं होती। और वैसे कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के बाद हम कुछ सिंपल सॉल्यूशंस जो एक्चुअली आप घर पे ही अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और एक्चुअली अपना पोस्चर ओवर द टाइम पीरियड के साथ ढंग का कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग जो मुझे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, उनके लिए हमने अपनी वेबसाइट में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है। इसका नाम है आस्क अनुराग। आपको fjunction.com/ask कीजिए और वहां पे आप वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। इसमें आप कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं और जब भी आप क्वेश्चन का आंसर होगा आपको अपने फोन पे, आपके सेल फोन पे एक SMS आ जाएगा और मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस को आंसर 24 आवर्स में कर सके। सो इस फीचर को यूज कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। मुझे आपसे फीडबैक भी चाहिए इस फीचर के बारे में। सो गाइस, लेट्स डू दिस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो हमारे बॉडी पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे वो होंगी हमारी बैक। अब मैं बैक को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जैसे ये भी लोअर बैक हो गई, उसके ऊपर मिडिल बैक है और उसके ऊपर ये सर्वाइकल है। तो नॉर्मली स्पाइन के हाथ से बोलते हैं, एक सबसे नीचे लंबर स्पाइन होगी, उसके ऊपर थोरैसिक स्पाइन होगी और ये हमारी सर्वाइकल स्पाइन होगी। एक बैक की बात है। और दूसरे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा आज रहेगा वो बेसिकली रहेंगे शोल्डर्स। तो हम बात करेंगे कि एक्चुअली हमारी जो बैक है, हमारे शोल्डर्स हैं, वो हमारा पोस्चर ठीक रखने में, गलत करने में कैसे भागीदार होते हैं। तो पहले बैक की बात करते हैं, लोअर बैक की, जो अगेन लंबर स्पाइन जिसे मैंने कहा बोला जाता है। अब दोस्तों देखिए, ये जो मेरा पोस्चर है एकदम परफेक्ट पोस्चर है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये जो पोस्चर है खराब कैसे होता है। तो ये मेरी लोअर बैक जो है वो हल्की सी अगर ऐसे होती है तो देखिए, अगर जैसे ही मेरी ये पोस्चर पीछे होता जाता है तो मेरी जो चेस्ट है वो थोड़ी नीचे होती जाती है। यहाँ पे स्टर्नम होता है बेसिकली, वो नीचे होता जाता है। तो अगर ये जितनी जो लोअर बैक है मेरी, अगर इसमें मोबिलिटी अच्छी होगी, मेरी लोअर बैक में अगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो ये हमेशा अच्छी रहेगी, कसी हुई रहेगी। और अगर मेरी लोअर बैक कसी हुई रहती है तो मेरी जो चेस्ट रहती है वो अपराइट रहती है। चेस्ट अपराइट रहेगी, लोअर बैक अपनी पोजीशन पे रहेगी, तो पोस्चर कभी भी खराब नहीं होगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो हमारा फर्स्ट कल्प्रिट है बैड पोस्चर का, इम्प्रॉपर पोस्चर का, वो है पुअर लोअर बैक मोबिलिटी या स्ट्रेंथ की कमी, दोनों चीजें। अब कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो कि इन चीजों को ठीक कर सकती है। और एक और चीज है जो मोबिलिटी और स्ट्रेंथ के अलावा हमारी जो पोस्चर है वो खराब करता है, वो बेसिकली होता है आपका जो हिप फ्लेक्सर्स होते हैं, उनकी भी पुअर मोबिलिटी। हिप फ्लेक्सर्स गाइस आपके इस एरिया के पार्ट होते हैं, यहाँ पे हिप फ्लेक्सर्स होते हैं। तो जब इनकी मोबिलिटी थोड़ी खराब होती है तो उस केस में भी आपका जो पोस्चर है वो इम्प्रॉपर हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए गाइस? ऐसे इसके ठीक करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेचेस होते हैं, लेकिन मैं जो सिंगल मोस्ट एक्सरसाइज रेकमेंड करता हूं, जो मैंने एक्चुअली खुद यूज करके मुझे बहुत फायदा हुआ है, काफी सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है इस चीज से, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जो एक्चुअली आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथन भी करती है, आपकी लोअर बैक की मोबिलिटी बढ़ाती है और आपके शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ऑल इन ऑल एक कंप्लीट मोबिलिटी सोल्यूशन है, जहां तक अगर जो फॉल्ट है आपकी लोअर बैक का है, बैक के किसी भी पार्ट का है। तो पहली एक्सरसाइज आज के लिए सूर्य नमस्कार। अगर आपको देखना है सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप चेक कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सरसाइज कैसे की जाती है और कैसे नहीं। एक बारी आपकी लोअर बैक या आपकी लंबर स्पाइन अगर आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है तो जो नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो बेसिकली होता है आपका शोल्डर जॉइंट, जो कि आपके आसपास का होता है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगेन शोल्डर जॉइंट में आती है वो ये है कि शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी वो काफी कॉम्प्रोमाइज होती है। मतलब कि अगर आपका शोल्डर टाइट है तो तब आपका पोस्चर इंप्रॉपर हो सकता है, या फिर अगर आपकी शोल्डर जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो अप टू द मार्क नहीं है तो तब इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। एक मैं बात बता देना चाहता हूं, जो शोल्डर है बेसिकली ये काफी कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, काफी सारा कॉम्प्लेक्स है, और जब अलग अलग प्लेन्स में मूव करना पड़ता है शोल्डर को तो शोल्डर इम्बैलेंसेस काफी हो जाते हैं, और इम्बैलेंसेस होंगे तो ये एक्चुअली एक वीक पोस्चर या इम्प्रॉपर पोस्चर को
जन्म देते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो अब सबसे पहली बात, कैसे पता करें कि एक्चुअली हमारे शोल्डर में टाइटनेस है कि नहीं? एक बहुत सिंपल टेस्ट है, देखिए कैसे करेंगे। अब ये टेस्ट ऐसे है, आप क्या कीजिए, अपने दोनों हाथ आगे ले जाइए, इसको हल्के 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 ऊपर ले जाइए और देखिए कहां तक जा सकते हैं। अब काफी बार ये टेस्ट परफॉर्म करते करते अगर आपके शोल्डर टाइट है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप जैसे यहां तक पहुंचेंगे तो आपके शोल्डर जॉइंट की इस मोबिलिटी होगी नहीं, तो आपके यहाँ पे ट्रैप्स होते हैं, ट्रैप मसल्स होते हैं, तो वो एक्शन आना शुरू होंगे और जैसे आप यहां तक पहुंचेंगे वैसे आपकी लोअर बैक भी आगे शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा मोबिलिटी आपके शोल्डर की नहीं होती। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मतलब शोल्डर जॉइंट में जो आपका है वो टाइट है, तो टाइटनेस आपके शोल्डर में। अब एक और चीज है जो काफी प्रॉब्लमैटिक होती है, वो ये होता है कि मान लीजिए अगर आपका जो शोल्डर जॉइंट है ये टाइट है, तो ये पार्ट टाइट हो गया, उसके बाद ये जो सारा एरिया है बैक का सारा टाइट है। अब इससे जो मेरी नेक है वो थोड़ी आगे आ जाती है ऐसे, तो ये पोस्चर होता है ये वाला, तो मैं इस पोस्चर में आ जाता हूं। अब ये जो पोस्चर है ये बेसिकली काफी इम्प्रॉपर है, ढंग का नहीं है। जब ये पोस्चर होगा, इससे जो मेरे सारे मसल्स हैं यहाँ पे ओवरवर्क होना शुरू हो जाएंगे, मसल सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ प्रॉपर नहीं होगी, हेडेक्स होना शुरू हो जाएंगी, हो सकता है हल्की सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो। एक बड़ा कॉमन टिप है, जिन लोगों का काफी ज्यादा जो शोल्डर होता है वो एक्चुअली टाइट होता है, उनमें आप क्या देख सकते हैं, जो हमारी चीक बोन होती है, हमारी चीक बोन, हमारी कॉलर बोन, ये नॉर्मली अलाइनमेंट होनी चाहिए इनकी। लेकिन अगर आपका जो शोल्डर है वो टाइट है और आपका पोस्चर इम्प्रॉपर है, तो आपका जो चीक बोन होगा वो काफी आगे होगी, तो चीक बोन यहाँ पे और कॉलर बोन यहाँ पे थोड़े आगे ऐसे करके, तो ये काफी प्रॉब्लमैटिक चीज है। अब एक और चीज है, आपने कई लोगों को देखा होगा, इन पर्टिकुलर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिम में, तो वो कई बार ऐसे चलते हैं, ये पोस्चर होता है उनका, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होती है, इसे बोलते हैं शोल्डर का इंटरनल रोटेशन। कैसे चेक की जाए कि आपकी शोल्डर में इंटरनल रोटेशन है कि नहीं? एक सिंपल टेस्ट है गाइस, अगेन देखिए कैसे करते हैं। आपने हाथ नीचे कीजिए, जब अपने हाथ नीचे कीजिए तो अगर आपके क्या कीजिए, आप अपने अंगूठे को आगे पॉइंट कीजिए। अगर जो अंगूठा पॉइंट कर रहा है वो स्ट्रेट आगे पॉइंट कर रहा है, मतलब आपकी बॉडी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, तो मतलब आपको इंटरनल रोटेशन की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका अंगूठा ऐसे पॉइंट करता है, क्योंकि कई लोगों के हाथ ऐसे रहते हैं रादर ऐसे रहने के, तो अगर आपका अंगूठा आपकी बॉडी की तरफ पॉइंट कर रहा है तो शोल्डर में जो है इंटरनल रोटेशन की प्रॉब्लम है, जो कि अगेन टाइट शोल्डर्स को और शोल्डर पेन को, इम्प्रॉपर पोस्चर को, इन सब टाइप की चीजों को जन्म देती है। तो अब क्या किया जाए, मतलब हम अगर हमारे पास टाइट शोल्डर्स है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जब आप जिम में जाते हैं, अगर आप जिम में जाते हैं तो हम नॉर्मली जिम में जाके सिर्फ मिरर मसल ट्रेन करते हैं। आप जाएंगे, आप सिर्फ अपने फ्रंट शोल्डर्स ट्रेन करेंगे, चेस्ट ट्रेन करेंगे, उसके बाद एब्स ट्रेन करेंगे। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि जो भी मसल ग्रुप आप ट्रेन करते हैं, जैसे मान लीजिए शोल्डर ट्रेन किया, लेकिन शोल्डर का एक बैक पार्ट होता है जो पोस्टीरियर डेल्ट बोलते हैं जिसको, उसको ट्रेन नहीं कर रहे, तो आगे जो मसल है शॉर्टनिंग होती जाएगी। तो जब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, मान लीजिए 5 साल 6 साल आप रेगुलरली वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सिवियर मस्कुलर इम्बैलेंसेस हो जाएंगे। तो आपका पोस्चर की ऐसे होना चाहिए था, वो ऐसे होता जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये मसल्स बेसिकली जो है वो हल्के हल्के टाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये होगा तो मस्कुलर इम्बैलेंसेस हो जाएंगे और इम्प्रॉपर पोस्चर इससे भी होगा। तो सबसे पहला टिप, अगर आप पुश एक्सरसाइज है, जैसे आपका बेंच प्रेस है, आपका चेस्ट मसल है, आपके ट्राइसेप है, अगर ये ज्यादा आप पुश करते हैं तो पुल जो आपका डे है, जिसमें बैक बोलते हैं, जो आपके जो पूरे बैक के मसल्स है, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन कीजिए। अब दूसरा मैं कुछ सिंपल स्ट्रेचेस दिखाता हूं आपको, जो आपको घर कर सकते हैं, जिम में भी कहीं भी कर सकते हैं, और ये आपका पोस्चर ठीक करने में काफी हद तक हेल्प करेंगे। अब स्ट्रेचेस समझने के पहले आपको हल्का समझना होगा शोल्डर जॉइंट काम कैसे करता है। शोल्डर जॉइंट के काम करने के 4 प्लेन है। पहला प्लेन ये फ्लेक्शन, दूसरा प्लेन एक्सटर्नल रोटेशन ये वाला, तीसरा प्लेन इंटरनल रोटेशन ये पार्ट, और चौथा प्लेन हॉरिजॉन्टल अबडक्शन। तो ये 4 प्लेन्स हैं जिसमें एक्चुअली हमारे शोल्डर की अगर मोशन जो है कुछ ऊपर नीचे होता है तो एबनॉर्मलिटीज यही क्रिएट होती है और यही शोल्डर टाइटनेस क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको 4 सिंपल स्ट्रेचेस दिखाऊंगा जो एक्चुअली घर पे आप परफॉर्म कीजिए तो शोल्डर टाइटनेस काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है। सबसे पहला स्ट्रेच, आप कोई भी दीवार पकड़िए या कोई बॉक्स पकड़िए, कुछ भी कोई भी चीज होनी चाहिए। वो स्ट्रेच क्या है, इस स्ट्रेच पोजीशन में 30 से 45 सेकेंड्स तक रहिए और आपको महसूस होगा कि एक्चुअली आपका जो शोल्डर वो स्ट्रेच हो रहा है। अब दूसरा स्ट्रेच पोजीशन क्या है कि अब मान लीजिए आप किसी भी दीवार को पकड़िए वैसे, या किसी दरवाजे को पकड़ सकते हैं, तो दूसरी साइड स्ट्रेच कीजिए।
आपको इस एरिया में स्ट्रेच महसूस होगा। 30 to 45 सेकेंड्स जो है आप स्ट्रेच महसूस कीजिए और इस स्ट्रेच को रखिए, तो आपको अगेन आपको अच्छा स्ट्रेचिंग फील होगा। राइट लेफ्ट दोनों साइड कीजिए। अब जो तीसरा स्ट्रेच है वो हमारा टॉवल के साथ रहेगा, ये आप बैंड यूज कर सकते हैं, लेकिन टाल हर घर पे होता है तो ये आराम से यूज हो सकता है। कैसे करना है, आप टाल को पकड़िए, इंटररोटेशन की पोजीशन पे जाइए और हल्का सा इसको स्ट्रेच कीजिए। थर्टी से 45 सेकेंड्स तक अगेन ये स्ट्रेच रखना है। तो ये टाल स्ट्रेच हो गया आपका जो थर्ड स्ट्रेच है। अब जो चौथा स्ट्रेच है वो बेसिकली है जो हमारे हॉरिजॉन्टल अबडक्शन था उसके लिए। अब ये कैसे किया जाए, आप अपनी आर्म ऐसे लीजिए और इसको ऐसे रखिए, ऐसे ले जाइए। अब मैं दिखाऊंगा एक्चुअली इसका करने का सही टेक्निक क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो आपके शोल्डर ब्लेड्स होते हैं उनको स्कैपुला बोला जाता है। अब स्कैपुला कौन से होते हैं, जैसे अगर मैं उल्टा हो जाता हूँ तो ये जो पीछे है, पीछे मूवमेंट हो रही है जो आपको बैक से लग रही है, ये बेसिकली स्कैपुला है। तो एक्चुअली जब मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल अबडक्शन वाली, तो मेरी स्कैपुला है टाइट होनी चाहिए, अपनी जगह पे होनी चाहिए, हल्की डाउनवर्ड रखिए इसको। और जब अगर ये मेरा मूवमेंट हो रहा है तो इससे ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये अपनी जगह पे रहे तब ये मूवमेंट कीजिए। दोनों आर्म्स के लिए स्कैपुला टाइट, रिट्रैक्ट होनी चाहिए, प्रोट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। गाइस, ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी शोल्डर टाइटनेस को लेके और स्ट्रेचेस को लेके, ये मैंने ली थी एक बुक से, इसका नाम है बुलेट प्रूफ योर शोल्डर्स बाय जिम जॉनसन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप अगर पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें शोल्डर्स के बारे में। और जो सेकंड पार्ट आता है इसका, वो बेसिकली आता है शोल्डर स्ट्रेंथ को लेके, कि एक बारी अगर आपकी जो शोल्डर टाइटनेस है वो आप ठीक करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जो आपका शोल्डर स्ट्रेंथ के ऊपर होना चाहिए। अब मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता था, इसलिए जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का प्लीज को देखिए, उसमें मैं कवर करूंगा कि एक्चुअली आप सिंपल एक्सरसाइजेस से कैसे शोल्डर स्ट्रेंथ अपनी बराबर कर सकते हैं, ताकि जो आपका शोल्डर सारा का सारा है वो ढंग से मूव करे, तो मस्कुलर इंबैलेंसेस वहां पे नहीं हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।